नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का इस प्यारे मंच पर। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पिजिन और क्रियोल दोनों। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पिजिन। पिजिन क्या है, कैसे इससे क्वेश्चन आए हुए हैं, आते हैं, उन सारी चीजों पर बात करेंगे। पिजिन और क्रियोल से डायरेक्टली डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा। आपसे कोई एग्जाम्पल देके पूछेगा नहीं कि ये क्रियोल है या पिजिन है। ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछ सकता है कि दो लोग हैं और दोनों की लैंग्वेजेस अलग अलग हैं, अब उनको कोई बात करनी है तो बताइए वो कौन सी लैंग्वेज में कर सकते हैं, तो वो पिजिन लैंग्वेज में कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। पिजिन लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, क्रियोल लैंग्वेज में क्या होता है क्या नहीं होता है, यानी इसकी विशेषताएं क्या है, ये सारे क्वेश्चंस अपने यहाँ से बनते हैं। ठीक है, तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो ये आपको मिल रहा है, ये जो कंटेंट है इसमें, इस क्लास में, लेक्चर में, वो इनफ है। ठीक है, बस इसको अच्छे से समझना है और पढ़ना है। तो शुरू करते हैं। पिजिन, या हम पिजिन लैंग्वेज भी कह सकते हैं। पहले इसको पिजिन लैंग्वेज ही कहा जाता था, आजकल इसको पिजिन कहने लग गए हैं। पिजिन और पिजिन लैंग्वेज डायरेक्टली मैं बोलूं तो एक चाइनीज लैंग्वेज का वर्ड है जिसका अर्थ होता है बिजनेस, यानी व्यापार के लिए जब कोई दो या दो से अधिक लोग या दो या दो से अधिक ग्रुप जब आपस में मिलते हैं, जिनमें कोई भी लैंग्वेज कॉमन नहीं हो, जैसे एक भारत का है एक चाइना का है, दोनों आपस में मिल रहे हैं, दोनों की कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं है, तो वो जो लैंग्वेज यूज करेंगे मिक्सअप, कि भाई बातचीत भी हो जाए, एक दूसरे को समझ में भी आ जाए, जो भी चीज लेना देना है, पैसे लेने देने हैं या कोई और प्रोडक्ट लेना देना है, वो काम भी हो जाए, तो वो एक रास्ता निकालते हैं आपस में लैंग्वेज मिक्स करने का, जैसे तैसे बात करने का। और वो जो लैंग्वेज है वो क्या कहलाती है? पिजिन कहलाती है। क्या कहलाती है? पिजिन कहलाती है। ये सिंपल से इसकी डेफिनेशन है। पिजिन और पिजिन लैंग्वेज इज ग्रामेटिकली सिंप्लीफाइड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ग्रामेटिकली इसको सिंप्लीफाई किया गया है, यानी ग्रामेटिकली ये लैंग्वेज नहीं है, यानी इस ग्रामर में इस लैंग्वेज में कोई भी ग्रामर नहीं है। ग्रामर को सिंप्लीफाई किया गया है, अपने लिए सरल बनाया गया है कि हाँ इस तरीके से अपन बोल सकते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन की बात आ रही है यहां पर। बातचीत के लिए कम्युनिकेशन का साधन है जो कि डेवलप्स होता है, विकसित होता है दो या दो से अधिक जो ग्रुप्स हैं दैट डू नॉट हैव अ लैंग्वेज कॉमन, और जिनमें कोई भी भाषा जो है कॉमन नहीं है, आपस में मिलती जुलती नहीं है। अब वो जो बात करेंगे वो कौन से लैंग्वेज में बात करेंगे? वो बात करेंगे पिजिन लैंग्वेज में। टिपिकली इट्स वोकैबुलरी एंड ग्रामर आर लिमिटेड। लिमिटेड शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि काम चल जाए, यानी काम चलाओ। काम चलाओ शब्दों का, काम चलाओ ग्रामर का प्रयोग किया जाता है। ऑफन ड्रॉन फ्रॉम सेवरल लैंग्वेज, और दूसरी भाषाओं से ज्यादातर शब्द लिए जाते हैं, क्योंकि दोनों में कॉमन लैंग्वेज तो है ही नहीं, तो कॉमन लैंग्वेज के शब्द तो काम में नहीं ले सकते, तो दूसरी भाषाओं की काम में लेते हैं जो थोड़ी बहुत उसको आती हो, मतलब इस तरह से, और मतलब काम चल जाए, समझ में आ जाए। इट इज मोस्ट कॉमनली एम्प्लॉयड इन सिचुएशंस सच एज ट्रेड, व्यापार में काम में लिया जाता है, जहां पर, या फिर वेयर बोथ ग्रुप्स स्पीक लैंग्वेजेस डिफरेंट फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ द कंट्री। दोनों देशों की भाषाएं अलग है, जैसे भारत जाएगा तो हिंदी बोलेगा, चाइना वाला जाएगा तो चाइनीज बोलेगा। इन विच दे रिसाइड, जिस कंट्री में वो रहते हैं वो दोनों की भाषाएं अलग अलग हो, जो वो भाषा अब काम में लेंगे उस परिस्थिति में, वो भाषा या वो तरीका पिजिन कहलाएगा। फंडामेंटली देखा जाए, मूल रूप से देखा जाए तो पिजिन क्या है? इज अ सिंप्लीफाइड मीन्स ऑफ लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन एज इट इज कंस्ट्रक्टेड इम्प्रॉम्प्टू। कंस्ट्रक्टेड इम्प्रॉम्प्टू, इम्प्रॉम्प्टू यानी इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है? अचानक, यानी अचानक इसको काम में लिया जाता है, यानी इसको डेली काम में नहीं ले रहे हम।
हम इसको डेली काम में नहीं ले रहे हैं, अचानक जब सिचुएशन है, परिस्थिति आती है, तब पिजन को काम में लिया जाता है। अब पिजन इज नॉट द नेटिव लैंग्वेज, ये ध्यान रखेंगे, एक प्रश्न ये आया हुआ है। पिजन क्या नहीं है? हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं होती है, किसी भी स्पीकर की नेटिव लैंग्वेज नहीं है ऑफ एनी स्पीच कम्युनिटी, बट इज इंस्टेड लर्नड एज सेकंड लैंग्वेज, लेकिन इसको सेकंड लैंग्वेज के रूप में सीख लिया जाता है या सीखा जाता है, काम में लिया जाता है। कौन से लैंग्वेज के रूप में? सेकंड लैंग्वेज के रूप में काम में लिया जाता है, ना कि मदर टंग के रूप में या नेटिव लैंग्वेज के रूप में। अब पिजन में बी बिल्ड फ्रॉम वर्ड्स, पिजन को शब्दों से बनाया जा सकता है, साउंड से बनाया जा सकता है, बॉडी लैंग्वेज से भी, यानी हाथ, पैर, आंख, नाक, मुंह, जो भी है बॉडी लैंग्वेज है, उस बॉडी लैंग्वेज से भी जो है बात की जाती है। हालांकि अपना जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे या हम जिस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं उसमें इस बॉडी लैंग्वेज का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अपने को ध्यान रखना है कि शब्द भी आता है इसमें, साउंड भी आता है और बॉडी लैंग्वेज भी आती है। फ्रॉम अ मल्टीट्यूड ऑफ लैंग्वेज, यानी पीपल ऑफ लैंग्वेजेस, अलग अलग लोग, जो लोग हैं अलग अलग भाषाओं के, उनके द्वारा। एज अ लेक्सिकॉन, लेक्सिकॉन का मतलब होता है ग्रामर और स्ट्रक्चर्स। एज अ लेक्सिकॉन ऑफ एनी पिजन, कि कोई भी भाषा है, पिजन भाषा, उसकी जो ग्रामर है, जैसे कि जो ग्रामर है कोई भी पिजन भाषा की, विल बी लिमिटेड टू कोर वोकैबुलरी। कोर वोकैबुलरी मतलब मुख्य वोकैबुलरी, यानी काम में आने लायक शब्द, काम में आने लायक शब्दों से मतलब होता है पिजन में, सभी शब्दों से मतलब नहीं होता है, सभी स्ट्रक्चर, पूरी ग्रामर से कोई मतलब नहीं होता है, केवल किससे मतलब होता है? काम आने लायक शब्दों से मतलब होता है। ठीक है। एज द लेक्सिकॉन ऑफ एनी पिजन विल बी लिमिटेड टू कोर वोकैबुलरी और वर्ड्स विद ओनली अ स्पेसिफिक मीनिंग इन लेक्सीफायर। लेक्सीफायर मतलब होते हैं वो लोग जो आपस में कॉमन लैंग्वेज शेयर नहीं करते हैं। प्राइमरी ऑफ डोमिनेंट लैंग्वेज में एक्वायर अ कंप्लीटली न्यू मीनिंग इन द पिजन। और ऐसे जो लोग हैं, जब वो लोग मिल रहे हैं, लेक्सीफायर्स जब वो मिल रहे हैं, तो अगर वो कोई नया मतलब निकालते हैं बात करने के लिए, किसी शब्द का कोई नया मतलब निकालते हैं, तो उसको पिजन में एक्सेप्ट किया जाता है। यानी ऐसा हो सकता है कि इंग्लिश का कोई वर्ड ले लिया और उसको अपने काम में ले लिया, अपने मतलब के लिए उस शब्द का मतलब नया बना दिया, तो अब उसको पिजन लैंग्वेज में उस शब्द को काम में लेने लग जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो गलत है। पिजन्स हैव हिस्टोरिकली बीन कंसीडर्ड, अब थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री की बात कर लें, तो पिजन्स हैव हिस्टोरिकली बीन कंसीडर्ड अ फॉर्म ऑफ पेटोइस या पेटोआ, ये एस साइलेंट है। पिजन्स हैव हिस्टोरिकली बीन कंसीडर्ड अ फॉर्म ऑफ पेटोआ, यानी द डायलेक्ट ऑफ पर्टिकुलर रीजन, कोई भी एक पर्टिकुलर क्षेत्र है उसका डायलेक्ट है, यह डायलेक्ट का एक रूप है। यानी मान लीजिए कि जैसे आपका राजस्थान शहर है, तो राजस्थान के कई कोने में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। ठीक है, लेकिन जैसे ही कोई बंदा जयपुर में आकर मिलता है, तो एक अलग लैंग्वेज शेयर की जाती है जिससे दोनों आपस में बात कर सकते हैं। अनसोफिस्टिकेटेड, यानी अनसोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है बिल्कुल सिंपल, साधारण, जिसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं हो। सिंप्लीफाइड वर्जन्स ऑफ देयर लेक्सिफायर्स एंड सच यूजुअली हैव लो प्रेस्टीज, और इस भाषा का कम महत्व है, यानी पिजन का जो है कम महत्व है दूसरी भाषाओं से अगर इसका तुलना की जाए, तो इसकी जो प्रेस्टीज है यानी इंपॉर्टेंस है या जो इसका महत्व है वो थोड़ा सा कम है। ठीक है, क्यों कम है? क्योंकि बस ये काम चलाओ लैंग्वेज है, बाई चांस ही इसको इम्प्रॉम्प्टू है, यानी बाई चांस ही इसको काम में लिया जाता है। पिजन डिफर्स फ्रॉम क्रियोल, क्रियोल से अलग है, विच इज द फर्स्ट लैंग्वेज, मदर टंग होती है ऑफ ए स्पीच कम्युनिटी, एक ऐसा समाज, ऐसे लोग, ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल जो कि एक ही भाषा बोलते हैं, ऑफ नेटिव स्पीकर्स। ठीक है, दैट एट पॉइंट अरोज फ्रॉम अ पिजन, जो कि एक बार सोचा जाए तो किससे बनती है? क्रियोल किससे बनती है? पिजन से। यानी क्रियोल जो है पिजन का ही एक कंस्ट्रक्टेड या डेवलप्ड फॉर्म है। यानी पिजन जैसे धीरे धीरे काम में ली जाती है और उसको काम में लेते लेते सालों हो जाती है या एक जनरेशन हो जाती है, 1 जनरेशन का गैप हो जाता है, तो फिर वो जो नई लैंग्वेज पनपती है, यानी जो बच्चे काम में लेते हैं, फिर वो लैंग्वेज बन जाती है क्रियोल। कौन सी लैंग्वेज बन जाती है? क्रियोल लैंग्वेज बन जाती है। जैसे आपने देखा होगा
कि जैसे मान लीजिए कोई एक गांव है, ठीक है। अब इस गांव में कई जाति के लोग आकर रहने लग जाते हैं, कई जाति के लोग आकर रहने लग जाते हैं। अब ये जो रहने लगे हैं ये कौन सी लैंग्वेज यूज करेंगे, ये यूज करेंगे पिजन। ये कौन सी लैंग्वेज यूज करेंगे, पिजन यूज करेंगे। क्यों, सबकी भाषाएं सबकी जाति अलग अलग हैं, तो पिजन यूज करेंगे। अब फिर इनके बच्चे होंगे तो वो जो बच्चे हैं वो इनसे ही सीखेंगे, और बच्चों की तो वो नेटिव लैंग्वेज बन जाएगी ना। बच्चों के लिए तो वो जो पिजन है वो क्रियोल बनी जाएगी ना। बच्चे तो उसको पैदाइशी ही काम में ले रहे हैं मदर टंग के रूप में, इन्होंने तो मजबूरी में काम में लिया था, इनके जो बच्चे हैं वो तो पैदाइशी काम में लेंगे। इस तरह से फिर पिजन क्या है, एक क्रियोल बन जाता है। तो क्रियोल क्या बोल सकते हैं, क्रियोल जो लैंग्वेज है इज अ डेवलप्ड फॉर्म ऑफ पिजन। अनलाइक पिजन, पिजन के जैसे नहीं, क्रियोल है फुल्ली डेवलप्ड वोकैबुलरी। फिर धीरे धीरे क्रियोल की क्या होती है, फुल्ली डेवलप्ड वोकैबुलरी बन जाती है, और एक पैटर्न बन जाता है ग्रामर का कि इस तरह से जो है वाक्य बनेगा, इस तरह से वाक्य को बोलेंगे। फिर बच्चे उस तरह से उस लैंग्वेज को काम में लेते हैं। ठीक है, पहले तो उल्टा सीधा काम में लेते हैं, और फिर सही तरीके से काम में लेने लग जाते हैं। मोस्ट लिंग्विस्ट, काफी सारे लिंग्विस्ट जो है मानते हैं कि क्रियोल डेवलप्स थ्रू अ प्रोसेस ऑफ नेटिवाइजेशन, जो अभी मैंने बात करी, नेटिवाइजेशन ही था, ऑफ अ पिजन व्हेन चिल्ड्रन ऑफ अक्वायर्ड पिजन स्पीकर्स। जो अक्वायर्ड पिजन स्पीकर्स हैं, जिन्होंने पिजन लैंग्वेज को अक्वायर किया था, काम में लिया था, उनके जो बच्चे हैं लर्न और यूज इट एज देयर नेटिव लैंग्वेज, वो सीखते हैं और इसको काम में लेते हैं उनकी नेटिव भाषा के रूप में, मातृभाषा के रूप में। पिजन डिराइव्स, पिजन अभी मैंने बात करी थी स्टार्टिंग में भी, पिजन डिराइव्स फ्रॉम अ चाइनीज प्रोनाउंसिएशन, एक चाइनीज उच्चारण से ये निकलता है पिजन वर्ड, ऑफ द इंग्लिश वर्ड, कोई इंग्लिश वर्ड है बिजनेस, इसका चाइनीज उच्चारण है पिजन। एंड ऑल अटेस्टेशन, सारी प्रमाणिकताएं फ्रॉम द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी का जो फर्स्ट हाफ है, अगर उसके अटेस्टेशंस की बात की जाए, गिवन इन द थर्ड एडिशन, जो कि कहां पर दिया गया है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का थर्ड एडिशन में ये वाली चीज दी गई है, इसकी प्रमाणिकता है। ठीक है, पूछा जा सकता है। बिल्कुल सिंपल क्लोज, सिंपल सेंटेंस काम में लेते हैं पिजन में, कॉम्प्लिकेटेड नहीं कि जैसे कॉमा लगाकर फिर कॉमा लगाकर फिर कॉमा लगाकर फिर, अब जैसा अपना सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स वाला टॉपिक है वैसा नहीं है, बिल्कुल सिंपल छोटे छोटे सेंटेंस काम में लेते हैं कि ठीक है, अपनी चीजें, अपनी जो बातें हैं, भाव हैं, एक्सप्रेशन है, विचार हैं, वो आदान प्रदान हो जाए, उनका एक है ना, इंटरचेंज हो जाए, एक्सचेंज हो जाए। नो स्पेसिफिक साउंड सिस्टम, कोई स्पेसिफिक साउंड सिस्टम नहीं है कि इसको इस तरह से बोला जाना चाहिए। मोनोफॉन्ग्स आर यूज्ड, यानी केवल ए, ई, आई, ओ, यू, यानी साधारण स्वरों का प्रयोग किया जाता है, साधारण स्वरों का प्रयोग किया जाता है, डिप्थोंग्स का नहीं। डिप्थोंग्स में तो आपको पता है जैसे आउ, है ना, आउ, इस तरह से काम में लेते हैं शब्द। ठीक है, यू, इस तरह से आते ही नहीं आते हैं शब्द, उच्चारण बनते हैं, ये वाला जिसको अपन ऐसे भी लिखते हैं इस तरह से, तो क्या काम में लेते हैं, मोनोफॉन्ग्स काम में लेते हैं। यहां पर लैक ऑफ टेंस, टेंस की कमी है, यानी सेपरेट वर्ड्स यूज होते हैं टेंस को इंडिकेट करने के लिए, यूजुअली प्रीसीडिंग वर्ब्स, जो कि वर्ब से पहले आते हैं, जो कि वर्ब से पहले आते हैं। यानी एक तो इंग्लिश में लिखा जाता है जैसे ही इज अ डॉक्टर, हिंदी में बोलेंगे वह एक डॉक्टर है। ठीक है, तो जो नेटिव वाले हैं वो ऐसे बोल सकते हैं, ही डॉक्टर, ही अ डॉक्टर इज। ठीक है, अलग अलग फॉर्म हो गया ना लैंग्वेज का। तो लैक ऑफ टेंस की यहां पर कमी है, सेपरेट वर्ड्स यानी अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब बात आ जाती है क्रियोल पर, क्रियोल क्या होता है। क्रियोल जो लैंग्वेज है या क्रियोल जो शब्द है, एक ये प्रश्न आया हुआ है और ऑप्शन में था, क्रियोल क्या है, एक स्टेबल नेचुरल लैंग्वेज है दैट डेवलप्स फ्रॉम द सिंप्लीफाइंग और मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस। अभी अभी बात करी, अलग अलग भाषाओं का मिक्सचर है और उनका सिंप्लीफिकेशन है, उनको अपने हिसाब से बनाया गया है और एक नई भाषा बनाई गई है फेयरली ब्रीफ पीरियड में।
एक ठीक ठाक से कम समय में जो है एक भाषा का निर्माण होता है, और वो है क्रियोल। अक्सर हम बोल सकते हैं, हमेशा नहीं अक्सर बोल सकते हैं, लेकिन अपने एग्जाम के लिए तो यही ध्यान रखना है, ऑफन अ पिजन इवॉल्व्ड यानी डेवलप होती है इनटू अ फुल फ्लैश्ड लैंग्वेज, एक अच्छी पूरी पूर्ण भाषा में। क्रियोल्स आर ऑफन कैरेक्टराइज्ड, क्रियोल को कैरेक्टराइज किया गया है बाय अ टेंडेंसी टू सिस्टमाइज देयर इनहेरिटेड ग्रामर, कि उन्होंने क्या किया है, जो ग्रामर इनहेरिट किए यानी जो जो चीजें उन्होंने सीखी है उसको फिर उन्होंने सिस्टमेटाइज कर लिया है और एक भाषा बना ली है उन लोगों ने, उस भाषा को हम क्रियोल बोलते हैं। लाइक एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा की तरह क्रियोल्स की भी कोई कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो बोल सकते हैं कि एक कंसिस्टेंट सिस्टम है ग्रामर का, और एक लार्ज स्टेबल वोकैबुलरी होती है क्रियोल लैंग्वेज में। आर अक्वायर्ड बाय चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के द्वारा इसको अक्वायर किया जाता है उनकी नेटिव लैंग्वेज के रूप में। क्रियोल्स लेक्सिकॉन वोकैबुलरी इज सप्लाइड बाय द पेरेंट लैंग्वेज, वही बात कि जो पेरेंट लैंग्वेज है, जो पेरेंट्स की लैंग्वेज है, उससे ही उनकी जो वोकैबुलरी है, लेक्सिकॉन है, ग्रामर है, वोकैबुलरी है, वो सप्लाई की जाती है, डेवलप होती है। तो ये सारी बात थी किसको लेकर, पिजन और क्रियोल को लेकर। अब मैं आपको थोड़े से यहां पर क्वेश्चन एक बार थोड़ा सा बता देता हूं। वैसे आप पुराने एग्जाम की क्वेश्चन आप देखिएगा, तो पुराने एग्जाम की क्वेश्चंस में आपको मिलेगा कि क्रियोल और पिजन से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। हाँ देखो, एक क्वेश्चन था, अ लैंग्वेज कंस्ट्रक्टेड, अभी अभी जो मैंने पढ़ाया, अ लैंग्वेज कंस्ट्रक्टेड, आप बताना, अ लैंग्वेज कंस्ट्रक्टेड इम्प्रॉम्प्टू यानी अचानक, इम्प्रॉम्प्टू, इम्प्रॉम्प्टू, या अ मेकशिफ्ट, या अ मेकशिफ्ट कम्युनिकेशन, या मेकशिफ्ट कम्युनिकेशन ब्रिज है। इस इम्प्रॉम्प्टू शब्द से ही आप समझ गए होंगे इज क्या है। ऑप्शन आपका पिजन, पैटोइस, जो वर्ड मैंने आपको भी बताया, डायलेक्ट होता है ये तो, पिजन, पैरोले या पैरोल, और पैराबोल। क्रियोल तो ऑप्शन में नहीं था, तो आंसर आएगा आपका पिजन। फिर है एक और क्वेश्चन, अस्टेबल, स्टेबल आ गया तो आते ही समझ जाएंगे अब क्या बोलना चाह रहा हूं। अस्टेबल या फुली फंक्शनल, अस्टेबल या फुली फंक्शनल, नेचुरल लैंग्वेज, developed from a mixture of different language is क्या है। चार ऑप्शन है, पिजन, क्रियोल, आप तो ये बता दो पिजन और क्रियोल में से क्या होगा। स्टेबल है, फुली फंक्शनल है, तो आंसर क्या होगा, क्रियोल होगा। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं पहले, यानी डेफिनेशंस जो आपने पढ़ी हैं उनमें से ही क्वेश्चन आएंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कतई अलग से। बस समझ लेना कि बस डेफिनेशन को अच्छे से ध्यान रखो कि ये चीज क्या है। फिर एक क्वेश्चन है, अ मिक्स्ड लैंग्वेज दैट डेवलप्स इनटू अ फुल लैंग्वेज, आंसर क्या होगा, क्रियोल। अ लिमिटेड स्पीच कोड यूजफुल ओनली अ लिमिटेड सिचुएशन, क्या है, पिजन। इस तरह के क्वेश्चन है,
तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस डेफिनेशन अपने याद रखना है। कभी 2 क्वेश्चन आए हैं, कभी 3 क्वेश्चन आए हैं। एक टॉपिक और अपना कॉर्ड मिक्सिंग और कॉर्ड स्विचिंग, ठीक है, उसमें से भी 2 क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं, वो इससे भी इजी है, उसमें सीधा एग्जाम्पल देकर पूछता है। ठीक है, चलो ये बात अपनी हो गई क्रियोल पिजन को लेकर। इसको अच्छे से समझ लेना, पढ़ लेना, पुराने एग्जाम के क्वेश्चन लिख लेना जैसे मैंने लिखे, तो नोट्स के नीचे पुराने एग्जाम के सारे क्वेश्चन लिख लेना आप।